अस्सलामुअलैकुम, मैं साकिब मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से। आज की इस वीडियो में हम ई सेल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में कस्टमर्स बिल्स आप किस तरह जनरेट करेंगे ये देखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ सेल में इनवाइस कहा जाता है, यानी जब भी आप कस्टमर को सेल करना चाहेंगे तो आप इनवाइस का ऑप्शन यूज़ करेंगे, या इसे सेल पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। उसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं और आप इसे किस तरह ऑपरेट करेंगे, बिल्स किस तरह जनरेट करेंगे ये हम देखेंगे। कस्टमर्स बेस बनाने के लिए आप इनवाइस की मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे, इनवाइस डिटेल्स में जाएंगे और न्यू बिल क्रिएट करने के लिए आप न्यू इनवाइस पर क्लिक करेंगे, और जिसकी शॉर्टकट की भी है, आप कहीं किसी भी मॉड्यूल में हो तो आप शॉर्टकट की Alt+N प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट सेल विंडो या सेल स्क्रीन में आ जाएंगे। जो आपके तमाम कैशियर्स या कंप्यूटर ऑपरेटर्स इसी विंडो का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ 3 डॉट्स की मदद से आप अपने सेल स्क्रीन या सेल विंडो को के साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ सेल में डेट का ऑप्शन है, जो वही डेट होगी जो आपकी सिस्टम की डेट है, और अगर बिल फर किसी आप पुरानी डेट में बिल बनाना चाहें तो आप इसे डेट के ऑप्शन से चेंज भी कर सकते हैं। इनवाइस ऑन 99% आपके बिल कैश पे ही बनेंगे। बैंक का ऑप्शन सिर्फ इस सूरत में यूज़ होगा जब आपने पेमेंट कोई भी आपने जो बिल जनरेट किया है उसकी पेमेंट आपको बैंक के थ्रू रिसीव हुई है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। ओनली बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन या होलसेलर्स पर या पेंट टाइप के बिजनेसेस पे ये ऑप्शन यूज़ हो सकता है। नॉर्मल केसेस में ये कैश ही सिलेक्ट होगा, कोई भी आपका रिटेल टाइप का बिजनेस है तो। नेक्स्ट ऑप्शन है रिटेल, होलसेल और कॉमेट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो ई सेल एनालिस्ट POS सॉफ्टवेयर है ये रिटेलर्स, होलसेल डीलर्स और ट्रेडर्स तीनों तरह के बिजनेसेस के लिए है। तो कैश एंड कैरी या रिटेल के जितने भी बिजनेस हैं वहाँ पर ये रिटेल ही डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा, और अगर आप होलसेल बिल जनरेट करना चाहें तो आप सिंपल होलसेल पे क्लिक करेंगे तो आपका तमाम बिल होलसेल प्राइसेस में बनेगा। और कॉमेट का मतलब जो भी कॉमेट प्राइसेस आपने लगाई होंगी, जो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस भी आप लगा सकते हैं। हम एक छोटा सा डेमो भी कर लेते हैं। अगर आपने ये बिल जनरेट किया, होलसेल पे क्लिक करेंगे तो ये होलसेल प्राइसेस में बिल कन्वर्ट हो गया, और कॉमेट करेंगे तो ये कॉमेट प्राइसेस जो भी आपने दी होंगी उसमें बिल आपका कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन की फील्ड में आप कोई भी बिल के हवाले से वजाहत करना चाहें, या मैनुअल सेल बुक नंबर आप देना चाहें, या कस्टमर का आर्जी नेम लिखना चाहें जो ऑप्शनल नेम होता है, जो आपको प्रॉपर कस्टमर नहीं है, आप जस्ट बिल पे उनको लिख कर देना चाह रहे हैं नाम। और अगर आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक या कोई भी इस तरह का बिजनेस है तो आप पेशेंट नेम भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की फील्ड में लिख कर दे सकते हैं। सेल्समैन का ऑप्शन कैश एंड कैरी बिजनेसेस और खुसूसन होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल सेल्समैन काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप सेल्समैन का नाम भी दे सकते हैं। जो ही आप स्टाफ में ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी नाम आपके पास आ जाएंगे। जो भी नाम होगा आप सेल्समैन का यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इस रिलेटेड एक सेटिंग्स भी हैं, अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स में मैंडेटरी कर देंगे तो फिर यहाँ पर सेलमैन की जगह खुद ब खुद यूज़र नेम यहाँ पर आ जाएगा। जो भी यूज़र लॉगिन होंगे उनका अपना नाम यहाँ पर ब्लिंक करेगा, और इस तरह आप डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि कौन से सेलमैन ने कितनी सेल की है, और वो अपनी सेल्स ओके करके ही अपने जो कैश काउंटर है उसे छोड़ेंगे और अपने सिस्टम को, अपनी ID को लॉग आउट करेंगे। आपने अपने आइटम्स को सर्च कहाँ से करना है या उन्हें बिल में किस तरह डालना है, उसके लिए आप बारकोड या प्रोग्राम नेम की फील्ड इस्तेमाल करेंगे, और स्कैनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी आप जस्ट इस फील्ड में ब्लिंक करेंगे और स्कैनर की मदद से आप आइटम्स को स्कैन करते जाएंगे तो आपके आइटम्स बिल में खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे। कोई भी आइटम को आप 2 बार स्कैन करेंगे तो आपकी जो आइटम की क्वांटिटी है वो अपग्रेड हो जाएगी। जिस तरह आप नीचे देख सकते हैं, आपने 4 बार स्कैन किया तो 4 बार स्कैन किया तो आपकी क्वांटिटी 4 हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास कुछ आइटम्स हैं, मेडिसिन वाले आइटम्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आइटम्स को बाय रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप सर्च कर सकते हैं, और इसके साथ आप आइटम्स को बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। और एक ही फील्ड है, और यही हमारे पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की सबसे बेस्ट पॉलिसी है कि यहाँ एक ही फील्ड में कस्टमर को बार बार आगे पीछे कस्टमर को मूव करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह जो आइटम की अवेलेबल क्वांटिटी है वो भी साथ ब्रैकेट्स में आपके पास आ रही है कि आइटम की कितनी अवेलेबल क्वांटिटी है, और उनका जो बार कोड है वो भी नीचे यहाँ पर मेंशन हो रहा है साथ आइटम्स का। और आप आइटम्स को ऊपर या नीचे मूव करने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल करेंगे, और जो आइटम आपका डिजायर्ड आइटम होगा उस पर माउस की मदद से भी क्लिक कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड की मदद से उस पर एंटर प्रेस कर देंगे। तमाम चीज़ें स्कैन वगैरह करने के बाद आपका कंप्लीट बिल रेडी हो जाएगा। 1252 आपका बिल बना है, और बिल के एंड पे अगर आप कुछ फ्लैट डिस्काउंट करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ पे शॉर्टकट्स भी हैं। F12 की आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो फाइनल आपने डिस्काउंट फ्लैट डिस्काउंट करना होगा यहाँ पर आप लिख देंगे, आपका ये बिल जनरेट हो जाएगा। और आप सेव एंड प्रिंट या कंट्रोल P, यहाँ पर शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं।
Ctrl+P की आप प्रेस करेंगे तो आपका सेल बिल जनरेट होकर साथ में प्रिंट भी हो जाएगा। और जस्ट आप बिल को सेव करना चाहें, सिस्टम में प्रिंट नहीं देना किसी कस्टमर को, तो आप जस्ट Ctrl+S की प्रेस करेंगे तो आपका बिल सिस्टम में सेव हो जाएगा, उसका प्रिंट नहीं निकलेगा। पॉइंट ऑफ सेल में सेल करने का बेसिक तरीका यही होता है। अब हम नेक्स्ट एडवांस ऑप्शंस को भी देखते हैं। अगर आपका कोई भी मेडिसिन या होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने बैच नंबर के ऑप्शन यूज़ किया है, तो यहाँ बैच नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं। सेल पॉइंट के टाइम पे Ctrl+Space की आप प्रेस करेंगे तो जितने भी बैच अवेलेबल होंगे उनमें कितनी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, ऊपर आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी कि टोटल पर डाल के या कोई भी आइटम है उसकी कितने पीसेस या कितनी अवेलेबल क्वांटिटी है, और नीचे आपके पास बैच में भी आपके पास हर बैच की भी क्वांटिटी आ रही होगी। और यही हमारे पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खूबी है। आपको जो डिजायर्ड बैच चाहिए होगा, खसूस डिस्ट्रीब्यूशन प्रेस में प्रॉपर बैच का सिस्टम होता है, तो आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और इस सॉफ्टवेयर में एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास जो जितने बैचेस हैं उनकी आप डिफरेंट प्राइसेस भी मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास बैच है उसकी सेल प्राइस और है, इससे पहले वाला जो बैच है उसकी सेल प्राइस और है। तो मेडिसिन, होलसेल डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें एक से ज़्यादा प्राइसेस होती हैं तो उनके लिए हमारे पास कंप्लीट ऑप्शन भी मौजूद है। और एक ही बिल में आप 2 बैच भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल एक आइटम को 2 बार लगाएंगे और यहाँ पे इस आइटम का आप बैच चेंज कर देंगे तो आप एक बिल में 2 बैच भी सेल कर सकते हैं। खुसूसन ये मेडिसिन बिजनेसेस के लिए यूजफुल हो सकता है। इसके साथ आपके पास UOM का ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे हाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ इसकी मदद से आप अपने दोनों यूनिट्स में सेल कर सकते हैं। जो ही आप अपने मेन यूनिट लगाएंगे तो आपके पास तमाम चीज़ें, क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, होलसेल प्राइस, तमाम प्राइसेस मेन यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगी एक आइटम की। और जब वैसे डिफॉल्ट के तौर पे ये छोटा यूनिट होगा। और यहाँ इस UOM सेटिंग्स की मदद से आप डिफॉल्ट बेस यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ताकि आपको जो ही बिल बने तो मेन यूनिट्स में भी सेल बिल बने। और जो छोटे बिजनेसेस हैं, रिटेलर्स वगैरह, तो वो सेकेंडरी सिलेक्ट करेंगे ताकि आपको जो सेल बिल बने डिफॉल्ट वो पीसेज में बने, यानी कि सेकेंडरी यूनिट में बने, छोटे यूनिट में बने। तो इसके अलावा ये साथ पैकिंग का ऑप्शन है। जो ही आप पैक करेंगे तो एक पैक की क्या पैकिंग है वो साथ आपके पास अवेलेबल आ रही है और ये आपकी जो सेल इनवॉइसेस होंगी उस पर मेंशन होके आएगी। इसके साथ आपके पास नेक्स्ट क्वांटिटी ऑलरेडी देख लिया कि जो सेल क्वांटिटी आपने देनी होगी वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। और वो अगर बैचेस का सिस्टम है तो उस बैच में उतनी ही सेल होगी जो उस बैच में अवेलेबल है। और इसके बाद आप आइटम वाइज डिस्काउंट लगा सकते हैं। परसेंटेज में भी 2% इस आइटम पे डिस्काउंट देना है तो आप वो भी लगा देंगे, या अगर आप चाहें तो एक आइटम पे RS में भी डिस्काउंट दे सकते हैं। 10 रुपीज़ इस पे आपने डिस्काउंट देना है, 5 रुपीज़, या आप मल्टीपल लगा सकते हैं। किसी आइटम पे परसेंटेज वाइज लगा दें और किसी आइटम पे आप RS लगा दें। और ये आपका सेल्स बिल पे भी इंक्लूडेड होता है, साथ प्रॉपर मेंशन हो के आएगा कितना सेल बिल है और कितना आपका डिस्काउंट है, सब कुछ तमाम चीज़ें मेंशन होंगी। और इसी तरह ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपका जो नेट बिल बनेगा, टोटल बिल, वो यहाँ पर आपके पास टोटल में डिस्प्ले होगा। बिल बनाने के बाद एंड पे भी आपका फिर ऑप्शन होते हैं कि आप कुछ लगाना चाहें चार्जेस तो वो लगा सकते हैं। और डिस्काउंट एंड पे करना चाहें, फ्लैट डिस्काउंट करना चाहें, आइटम वाइज न करना चाहें, ये डबल डिस्काउंट करना चाहें, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये रैंडम ऑप्शन आपके पास हैं जो हर बिजनेस अपने मुताबिक इस्तेमाल करेगा। जो नए ऑप्शन चाहिए वो यूज़ करेंगे, बाकी ऑप्शंस को वो स्किप कर देंगे। इनमें कोई भी ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, यानी यूज़ करने का लाजमन नहीं कि आप यूज़ करें। बेशक आप इन ऑप्शंस को स्किप करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टोटल का ऑप्शन होता है जिसमें आपके पास एक एक आइटम का यहाँ पे सब टोटल आ रहा होता है कि डिस्काउंट करने के बाद और RS में यह वो सब टोटल क्या है। और इसी तरह यहाँ पे कॉमेट प्राइसेस का ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, कॉमेट प्राइसेस क्या हैं वो, और इसे MRP के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक इसकी 230 तक आप इस आइटम को बेच सकते हैं, ये वो इसकी प्राइस है जिसके ऊपर मेंशन है, और 300 में आप इस आइटम को सेल कर रहे हैं। और कोई भी आइटम आपसे गलती में बिल में ऐड हो जाए तो आप इसे क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, या आइटम आपको आप जस्ट सेलेक्ट करके कीबोर्ड की मदद से भी डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं। बिल को मेमोराइज भी किया जा सकता है, यानी कोटेशन भी बनाया जा सकता है। किसी को आपने कोटेशन देनी हो या जस्ट आपने फिलहाल बिल को होल्ड करना हो तो बिल को होल्ड करने के लिए आप मेमोराइज का बटन इस्तेमाल करेंगे। ये बिल आपका होल्ड हो जाएगा, जो आप यहाँ से मेमोराइज वाले ऑप्शन में जाके इसे दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। ये दोबारा आपका बिल ओपन हो जाएगा और इस ऑप्शन को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी देख लेंगे। अगर आपका ओपन बिल है या ओपन कस्टमर है तो कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं, न भी लेना चाहें तो भी कोई आपको ज़रूरत नहीं।
और अगर आपका प्रॉपर कस्टमर है तो कस्टमर नेम में आप उनका प्रॉपर नाम लिखेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे उन्हें, तो उनका जो भी क्रेडिट ऑलरेडी चल रहा होगा करंट बैलेंस भी आ जाएगा। और पेड की फील्ड में आप लिख देंगे कि इस वक्त उन्होंने आपको पेमेंट पेड की है या नहीं। करंटली बिल में कोई पेमेंट पेड नहीं हुई तो 0 लिख देंगे, जो पेमेंट पेड हुई है वो लिख देंगे। और अगर इनका डायरेक्ट कैश बिल बन रहा है और प्रॉपर कस्टमर के नाम पे बनाना है तो कैश बिल भी आप कर सकते हैं और इस बिल का बैलेंस 0 होगा। अब जब आप बिल सेव करेंगे तो बिल के एंड पे इनका सबका भी जो प्रीवियस बैलेंस जा रहा है वो भी ऐड होके आएगा। इसी तरह अगर ये कस्टमर ऐड ना हो, न्यू कस्टमर आपने ऐड करना हो तो यहाँ ऐड के बटन से ऐड कर सकते हैं। और किस तरह ऐड करना है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। आपने जस्ट नाम लिखना है, इसके अलावा बाकी जो फील्ड्स हैं वो लिखें न लिखें वो आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पर ऊपर ओनली बारकोड का ऑप्शन है जो ओनली कैश एंड कैरी बिजनेसेस, ये जो स्कैनिंग बिजनेसेस हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। आपने जस्ट स्कैनिंग करनी है तो आप यहाँ पर इसको अनेबल कर लेंगे सेल्स स्क्रीन में, तो आप जल्दी जल्दी से आइटम्स को स्कैन कर लेंगे। और यहाँ नेक्स्ट अपडेट्स में ओनली बारकोड का ऑप्शन भी होगा जो कि उन बिजनेसेस के लिए यूजफुल है जहाँ मोबाइल IMI नंबर ट्रैकिंग का ऑप्शन है, तो उन बिजनेसेस के बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जो नेक्स्ट अपडेट्स में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर प्रिंट नोट विद इनवाइस का बटन है। अगर आप एक बिल के साथ कुछ नोट्स जो आपने इनवाइस में दिए होंगे उन्हें प्रिंट कराना चाहें, और इनवाइस नोट्स क्या हैं ऑलरेडी हमने सेटिंग वाले मॉड्यूल में देख लिया है, प्रिंट कराने हैं तो आप क्लिक करके जब बिल निकालेंगे तो आपकी वारंटी या सेल नोट जो भी आपने साथ दिया होगा बड़े बिल पे A4 बिल पे निकल के आएगा। और प्रिंट नहीं कराना है तो आप इसको ख़त्म कर देंगे, सेव कर देंगे। और इस तरह आप अपनी इनवाइसेस का SMS भी भेज सकते हैं। और उसका तरीक़ाकार क्या है, उसके लिए आप कंपनी के साथ कंटेक्ट करेंगे और कन्फर्म कर लेंगे। अगर आपने एक बिल बनाया या रफ बिल बनाया और उसे डिलीट करना चाहें, ख़त्म करना चाहें, तो आप रीसेट के बटन पर क्लिक कर देंगे या Ctrl+R की प्रेस करेंगे तो आपका बिल सेव नहीं होगा बल्कि रीसेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये थी आज की हमारी सेल पॉइंट के हवाले से वीडियो। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ ऑप्शन समझ ना आया हो, उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे जमा के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस को आप हाइड कराना चाहें, शो कराना चाहें, टैक्स वगैरह लगाना चाहें तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। लोकेशन का ऑप्शन भी होता है जिसमें हर आइटम किस आइटम और यहाँ बिल के एंड पे टैक्स भी लगा सकते हैं कि आपने 0.5% टैक्स चार्ज करना है सेल इनवाइस में या 1% चार्ज करना है। या अगर आपने कस्टमर को डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो जो ही आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद उनके एंड पे जो भी डिफ़ॉल्ट होगा वो कस्टमर के साथ टैक्स से अटैच हो जाएगा। और इसके साथ साथ बाकी तमाम ट्रेंडिंग वीडियोस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल ईसेल एनालिस्ट पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, चैनल विजिट कीजिएगा। और बाकी तमाम ऑप्शन नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।